हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए कि अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और आप लोगों के लिए वीडियो बन रही है, तो इसी वजह से गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के 2021 के सेंटअप एग्जामिनेशन के फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस। और ये फ़िज़िक्स के क्वेश्चन किसके हैं? इंटरमीडिएट के, 12th के, क्लास 12th का जो सेंटअप एग्ज़ामिनेशन हुआ है 2021 में, उसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं फ़िज़िक्स के। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है और कॉपी और पेन निकाल लें। आप कॉपी पेन निकाल लें और क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद से करेक्ट आंसर देखेंगे कि ये वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, तब चेक करेंगे कि ये वाला करेक्ट आंसर है तो मेरा ये करेक्ट आंसर सही था या नहीं था, है ना। अगर डाउट हो तभी सॉल्यूशन देखना है, नहीं तो आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ए म्यू बी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। क्या कह रहा है? ए म्यू बी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। तो हम लोग जानते हैं कि म्यू टू बाई म्यू वन जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अगर म्यू टू, जहाँ पे म्यू टू क्या हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। म्यू टू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम है। और म्यू वन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आर आई सिंपली लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, है ना। तो जब इस तरह से लिखा जाता है म्यू टू बाई म्यू वन, तो ये जो म्यू वन है ये फर्स्ट मीडियम है, म्यू टू क्या है? सेकेंड मीडियम है। तो जो चीज़ नीचे रहती है उसी के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जो चीज़ नीचे रहती है उसी के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो नीचे कौन है? म्यू वन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स म्यू वन के रिस्पेक्ट में म्यू टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ए म्यू बी, तो सबसे पहले ए म्यू बी हम लोग लिख देंगे इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मीडियम ए मीन्स म्यू ए ऊपर होगा, है ना। तो सबसे पहले म्यू ए ऊपर लिख दिया। और किसके रिस्पेक्ट में? तो म्यू बी के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये ऑप्शन कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है जी? ये ऑप्शन ए है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। और मैंने जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस का वो जो है स्क्रीनशॉट वो पहले दे दिया था, है ना। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी वो क्वेश्चंस को देख लेंगे और क्वेश्चंस को हिंदी में देख के सॉल्यूशन तो समझ ही सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अपर्तनांक, तो सॉल्यूशन समझ सकते हैं वो। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को कम्प्लीटली समझ सकते हैं क्योंकि उसको क्वेश्चन हिंदी में मिल चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर म्यू एम एंड म्यू वन फॉर द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसके लिए, विच शोज पैरेलल इंसिडेंट बीम। ये जो 3 बीम है, लाइट रे के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। पैरेलल इंसिडेंट बीम ऑन अ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम, है ना। तो एक लेंस को किसी मीडियम में रखा गया है, उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? म्यू एम है ना। तो मीडियम तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर तरफ वही मीडियम होगा, तो इसीलिए म्यू एम हर तरफ। मान लिया पानी में डुबोया है किसी लेंस को, तो लेंस के चारों तरफ पानी होगा, तो चारों तरफ पानी होने का मतलब मीडियम चारों तरफ है उसके, है ना। क्लियर है बात? अब उसके बीच में जब लेंस को रखा गया है तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू वन है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, किस पे? लेंस पे।
तो वो जो इंसिडेंट बीम थी, लाइट रेज की ग्रुप थी, वो बिना मुड़े बाहर निकल जा रही है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट रे दूसरे सरफेस पे जाके मुड़ जाती है ना। लाइट रे क्या होता है, दूसरे सरफेस पे जाके मुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मुड़ नहीं रही है, बिना मुड़े दूसरे मीडियम में अनडेविएटेड रह जाती है। तो अनडेविएटेड तभी रहेगी, एक ही शर्त में अनडेविएटेड रह सकती है, जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो, है ना। मीडियम और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल है तभी क्या होगी, लाइट अनडेविएटेड जाएगी, है ना। अगर एक डेंसर मीडियम और एक रेयरर मीडियम होता है तो फिर लाइट मुड़ जाती है ना। लाइट रे क्या है, किसी मीडियम में एक वेलोसिटी से जाती है। ठीक है, मान लिया कि ये मीडियम इस तरफ है। ठीक है, इधर डेंसर मीडियम है, वाटर है। ठीक है, और इधर एयर है। इधर क्या है, रेयरर मीडियम है जो कि एयर है। ठीक है, तो जब लाइट रे इस तरफ से इस तरफ जाएगी, एक मिनट थोड़ा सा आपको तिरछा करके दिखाता हूँ ताकि नॉर्मल बना पाऊँ। ठीक है, तो लाइट रे इस तरफ से इस तरफ जाएगी, नॉर्मल बना देते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर एक, ये है हमारा नॉर्मल। तो अगर आगे भी वही मीडियम होता, रेयरर मीडियम यानी कि एयर होता, तो लाइट इधर जाती, है ना। लेकिन अब आगे क्या है, डेंसर मीडियम है। तो हम लोगों को मालूम है जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, किधर मुड़ती है, वो किधर मुड़ती है, वो जो है मुड़ती है नॉर्मल के तरफ, टूवर्ड द नॉर्मल, तो इधर मुड़ जाएगी ये लाइट रे। ठीक है, तो अगर मीडियम अलग अलग है, रिफ्रैक्शन में मीडियम अगर अलग अलग है, अलग अलग से मतलब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग है, तो फिर क्या होगी, लाइट रे बेंड करेगी, मुड़ेगी, यहाँ सरफेस पे मुड़ी ना। अगर आगे भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम होता तो लाइट रे सीधे चली जाती, जैसे कि यहाँ हो रहा है। तो ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इक्वल हैं। तो इक्वल कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में इक्वल है। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है ना, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो इसलिए भगाना नहीं है, लाइट चले गई चलो, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज √2, है ना। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2 है। इट्स करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल एंगल विल बी, तो उसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी हुई है हमें, √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं, और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है, हम सब जानते हैं, sin IC इज इक्वल टू 1/μ। ठीक, तो sin IC इज इक्वल टू 1/√2। अब सिंपली तुम यहीं से सोच लो कि 1/√2 साइन के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, कौन से एंगल की, 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव में जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा इमेज फॉर्म होता है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से रहते हैं दो लेंस, दोनों कॉन्वेक्स लेंस रहते हैं। ये है बड़ा वाला लेंस आईपीस लेंस। आईपीस लेंस मीन्स इधर से ही देखते हैं आंख लगा के, और इधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और तो इसी का इमेज जो है पीछे बनता है और बड़ा बनता है, रियल और इन्वर्टेड और बड़ा बनता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इसके फोकस के थोड़ा सा इधर रखते हैं, फोकस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर और फोकस के करीब लगभग।
ऑब्जेक्टिव के फोकस के करीब रखते हैं, फोकस के अंदर नहीं रखते हैं। फोकस के अंदर रखेंगे तो फिर वर्चुअल बन जाएगा, और वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, लेंस के सामने ही बनेगा। तो लेंस के सामने बनाने के कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो देखेंगे आईपीस से ना, और बड़ा करना है हमको। फिर आईपीस के यहाँ से फिर इसका इमेज जो है इसके फोकस के अंदर आ जाता है, आईपीस लेंस के फोकस के अंदर आ जाता है ये इमेज इसका ऑब्जेक्टिव का, और ये इमेज और बड़ा बनता है। ठीक है, तब हम लोग देख पाते हैं इसको बहुत बड़ा करके। वो लेंस के पावर के हिसाब से डिपेंड करता है कि कैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कितने पावर का है। तो इसमें जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, रियल एंड इनलार्ज्ड, है ना, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। रियल इमेज बन रहा है लेकिन बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है, ये चारों ऑप्शन है, ये करेक्ट दिया हुआ है। तो ये फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन है। तो चारों ऑप्शन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो एक्चुअल होता है वो पढ़ते हैं। तो फेस डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। क्या होता है, डेल्टा फाई यहाँ पे क्या है, फेस डिफरेंस है, और डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ये कौन सा ऑप्शन है वो देखेंगे। फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द शेप ऑफ सोर्स टू प्रोड्यूस स्फेरिकल वेव फ्रंट इज। हम लोग जानते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन प्रोड्यूस करता है, पॉइंट सोर्स, है ना। पॉइंट सोर्स से जो वेव निकलते हैं तो इन्हीं में से किसी एक वेव का जो सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं, लोकस जो होता है वही तो वेव फ्रंट होता है ना। ये जो लोकस होता है वेव के पॉइंट्स का, यही वेव फ्रंट होता है ना। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट से किससे निकलते हैं, पॉइंट सोर्स से निकलते हैं, और ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल बनता है ना। एक ही सेंटर होता है सारे स्फेयर का। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा, पॉइंट सोर्स। तो बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कलर ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड, स्पीड ऑफ लाइट वेव, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इनमें से कौन जो है कलर ऑफ वेवलेंथ का इंफॉर्मेशन देता है ना। तो तुम लोग पढ़े होगे कि इतना नैनोमीटर, इतना नैनोमीटर, इतना नैनोमीटर, है ना। 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक के बीच में वाइट लाइट के कलर्स का जो है वेवलेंथ होता है। तो ये नैनोमीटर किसको नापते हैं, नैनोमीटर में वेवलेंथ को, लेमडा को नापते हैं, है ना। तो इन्फॉर्मेशन कौन देता है कलर ऑफ लाइट का, वेवलेंथ देता है। ठीक है, किताब में भी वेवलेंथ कलर, अलग अलग लाइट के कलर्स का रेट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है ना। और वायोलेट का सबसे कम होता है, बीच वालों का मॉडरेट होता है, उनके बीच में होता है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा मिलती है हम लोगों को, वेवलेंथ के द्वारा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट्स इज रिमूव्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कौन सा आई डिफेक्ट जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके, कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्टेक्ट लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहन के वो डिफेक्ट को हटाया जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस एक कैसा लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस जो है एक कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है ना। कि ये लाइट रेज को किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर देती है ना, जमा कर देती है। तो कौन से डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाएगा, ऐसा डिफेक्ट जो लाइट रे को रेटिना पे ना काट के, है ना, आँख का ऐसा डिफेक्ट जो लाइट रे को रेटिना पे ना काट के, जो ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है
है ना, रेटिना पे ना काट के बाहर काटती है ना, कहाँ चले जाती है, बाहर चले जाती है। अगर ये लाइन है तो ये लाइन कहाँ नहीं कटता है, ये बहुत कम मुड़ती है और बहुत कम मुड़ने की वजह से ये चले जाती है लाइन बाहर, ठीक है, बाहर कहीं पे कट रही होती है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऐसा चश्मा पहने कि ये लाइट जो है कम मुड़ रही है, आँख में हमारा बीमारी हो गया है ऐसा कि ये लाइट कम मुड़ पा रही है ना, तो कम मुड़ रही है तो इसको ज़्यादा मोड़ना है चश्मा पहन के या कॉन्टेक्ट लेंस लगा के। तो ज़्यादा मोड़ने वाला लेंस लगाएंगे। तो ज़्यादा मोड़ने वाला लेंस कौन है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये बीमारी कौन है जिसमें कम मुड़ती है लाइट रे, है ना, रेटिना पे नहीं कट के रेटिना से बाहर चले जाती है। तो वो लाइट बाहर नहीं जाती, मतलब बाहर जाने को एपियर होती है, बाहर कैसे जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, लेकिन मुड़ती कम है तो रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती है। तो ये बीमारी कौन सा है, ये बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया, है ना। ये बीमारी इसलिए होती है कि आईबॉल जो है सिकुड़ जाता है ना, छोटा हो जाता है, आँख का जो गोला है वो छोटा हो जाता है। अब छोटा हो जाता है तो रेटिना पे ना कट के लाइट रे दूर चले जाती है ना, या बोल सकते हैं कि आई लेंस का फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कौन सी बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।